दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर परीक्षा में 2 प्रश्न पूछ जाते हैं। बहुत ही प्यारा और छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने में आप सभी को मजा भी आने वाला है। इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 61 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थीं चौड़ी और सीधी थी। हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए? तो हड़प्पा के खंडहर ये रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं ये सिंध नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है वो है धान्यागार। विशाल स्नानगार ग्रेट वॉथ कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानगार ग्रेट वॉथ ये मिला था मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ज्ञात नहीं। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह था लोथल। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई मूर्ति है। लोथल नामक स्थान पर नियुक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यताओं का जहाजी माल घाट था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट गर्बी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में हुआ। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो पहली बार कपास उपजाने का श्रेय सिंधु सभ्यता को जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू ये लोथल से पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का
कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 6 नगर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? तो सिंधु घाटी में कुल 2 राजधानियां थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी हैं, तो हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी हैं सेल खड़ी से। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी शतरंज के खेल में रुचि रखते थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, तो यह खोज लोथल से हुई थी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर पशु के जो अवशेष हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी? तो हड़प्पा संस्कृति ईरान देश पर काबिज नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई है 10.5 मीटर। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी ये भारत के हरियाणा राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है अलाउद्दीन। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु थे कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वह खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मांडा नगर इस चिनाब नदी पर स्थित था। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई थी। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता ये कांस्य युग की सभ्यता थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। मोहनजोदड़ो का अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। कालीबंगा का अर्थ? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर को सिंध का बाग कहा जाता था। हड़प्पा वासियों का मुख्य उद्योग लोथल और शहरों में क्या था? तो हड़प्पा वासियों का मुख्य उद्योग लोथल माल बनाना शहरों में था। हड़प्पा में कौन सी जगह व्यापार का केंद्र था? तो हड़प्पा में लोथल जगह व्यापार का केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक पहलू के अध्ययन में सहायक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक पहलू के अध्ययन में सहायक है सुरकोर्टा की मूर्ति और मुद्रा। हड़प्पा संस्कृति के प्रवर्तक कौन थे? तो हड़प्पा संस्कृति के प्रवर्तक द्रविड़ और मेडिटेरियन थे। भारत में सर्वप्रथम ज्ञात सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है क्योंकि प्रमुख जगह जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई वह इंडस नदी घाटी में पड़ता था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगरों का निर्माण। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का हल किस चीज का बना होता था? तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों का जो हल है ये लकड़ी का बना होता था। घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो घोड़े के जो अवशेष हैं ये सुरकोर्टा में पाए गए हैं। सिंधु घाटी के अधिकांश बाट? तो सिंधु घाटी के अधिकांश बाट 16 अथवा इसके गुणज भार के हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें 61 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, आज का ये जो टॉपिक है ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।